यूएई सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है, ये बातें हम बहुत सुनते हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो है जी इंडिया का क्रिकेट है, वहां पर सऊदी अरब 30 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है। एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है सर। सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ते हैं, और वो बगैर कोई हाथ जोड़े, बगैर नाक रगड़े उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब। तो सर इस वक्त हमें कोई जोश नहीं आ रहा कि हमारा इस्लामिक कंट्री उधर जा रहा है भारत। बात इसलिए मैं ये कर रहा हूं, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ की टीम आई हुई है और वो हमें यानी 1 अरब डॉलर भी नहीं है, उसके लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन से गुजरना पड़ता है पाकिस्तान को। मगर सर फिर भी सर हम सऊदी अरब अगर वहां इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो हमें तो जाके उन्हें जरूर गैरत दिलानी चाहिए कि जी हम इस्लामिक कंट्री, हमारे यहाँ भी कुछ कर लें, हमारे यहाँ भी मैचेस होते हैं, उसपे कुछ पैसा लगा। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा ही रही है, सब देख भी रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन और आज वो हो गया जो सोचा नहीं था। जी हाँ, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग की टॉप पोजीशन उनसे छिन गई है। भारत के शुभमन गिल 830 पॉइंट्स के साथ वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी से भी बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन छिन गई है। शाहीन शाह अफरीदी पहले से 5वें नंबर पर चले गए हैं और भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर आ गए हैं। तो गिल सिराज रिप्लेस बाबर एंड शाहीन एज नंबर 1 बैट्समैन बन सकते हैं, ये आपकी खाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया की आवाज में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय प्लेयर और अफगानिस्तान प्लेयर फ्रेंडशिप है। तो दोस्तों, फ्रेंडशिप के नाते इरफान पठान ने अफगानिस्तान के 3 प्लेयर्स को डिनर के लिए अपने घर बुलाया, जिसमें सादिर खान 3 मेंबर्स भी गए थे। इरफान पठान के और भी मेंबर्स सुनील शेट्टी, हरबंस सिंह और अन्य प्लेयर भी मौजूद थे भारत की तरफ से। इसको देख पाक मीडिया भड़क उठी है। इसको लेकर पाक मीडिया में क्या चर्चा है, आइए देखते हैं। अगर यह चैनल पर है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बात करते हैं, पाकिस्तान में भी हम सुनते रहते हैं कि यूएई सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है, ये बातें हम बहुत सुनते हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो है जी इंडिया का क्रिकेट लीग है, वहां पर सऊदी अरब 30 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है। एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सीपैक की वो है जी 60 बिलियन डॉलर्स। लेकिन वो एक बहुत ह्यूज किस्म के प्रोजेक्ट के तौर पे हमने उसको देखा, हमने उसको लिया। बट यहाँ पे ये एक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट मतलब एक स्पोर्ट्स है। तो वहां पर सिर्फ एक सेक्टर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट और वहां पे वो शेयर्स लेना चाहते हैं इतने पैसों में। बात इसलिए मैं ये कर रहा हूं, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ की टीम आई हुई है और वो हमें कितने पैसे उधार दे रहे हैं, 70 करोड़ डॉलर्स, यानी बिलियन से नीचे 0.7 बिलियन उसको हम कह सकते हैं। वो अमाउंट वो हमें दे रहे हैं और उसके लिए उन्होंने फिर कहा है कि भाई ये वाली चीजें हमने आपको बोली थी, आपने की नहीं है। यानी 1 अरब डॉलर भी नहीं है, उसके लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन से गुजरना पड़ता है पाकिस्तान को। यानी अगर हम ये सोचें तो स्पोर्ट्स का एक सेक्टर आपको 30 अरब डॉलर करके दे रहा है, और वो भी ऐसे नहीं कि इंडिया ने जाके मोहम्मद बिन सलमान से कहो कि नहीं जी बस आप कर लें वरना हम तो डूब जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे। नहीं, वो खुद देख रहा है कि यार यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो बहुत एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये चीज होती है, अट्रैक्ट करते इन्वेस्टर्स को। सर आईपीएल में सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ते हैं, और वो बगैर कोई हाथ जोड़े, बगैर नाक रगड़े उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है 60 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब। तो सर इस वक्त हमें कोई जोश नहीं आ रहा कि हमारा इस्लामिक कंट्री उधर जा रहा है भारत। भाई अब जब हम उनसे पैसे मांग के अपना कारोबार चलाते हैं, हम किस तरह एतराज, किस मुंह से एतराज करेंगे उनकी पॉलिसीज पे। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है यूएई के अंदर जो उन्होंने, जो मैं समझता हूं जो बहुत बड़ा उन्होंने जो एक स्टेप लिया है और आपको उन्होंने बिल्कुल चुप करा दिया है
कश्मीर के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने यूएई की करवा दी है, जिनके टुकड़ों पे आप पल रहे हैं। अब करें बात उनसे भाई। और जो मुझे अब अगली फिक्र आरजू ये है, आपके अपने कश्मीरी जब देखेंगे कि वहां पे दूध की नहरें चल रही हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? उधर माल ऑफ कश्मीर बन रहा है, वहां पे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ा ऊंचा ट्रेन का पुल बना दिया उन्होंने। उधर जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, उसको किस तरह अपने कश्मीरियों को चुप कराएंगे भैया आप? तो सर हम कुछ अच्छा क्यों नहीं सीख लेते? सर हम कुछ बेहतर क्यों नहीं कर लेते भारत से सीखकर? की बात सीखने की तरफ जो जाने नहीं ना देते, जो आपके 10,000 लोग रूलिंग एलीट है, जो सारी बैठी है लंदन में और सारी बैठी है टोरंटो और अमेरिका में, वो आपको सीखने देगी? वो आपको इंग्लिश तक नहीं सीखने देते, टेक्नोलॉजी क्या सीखने देंगे? मगर सर फिर भी सर हम सऊदी अरब अगर वहां इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो हमें तो जाके उन्हें जरूर गैरत दिलानी चाहिए कि जी हम इस्लामिक कंट्री, हमारे यहाँ भी कुछ कर लें, हमारे यहाँ भी मैचेस होते हैं, उसपे कुछ पैसा लगा दे। पैसे तो आप क्रिकेट से तो बना रहे हैं, पैसे जितने बन सकते हैं लंदन में बेच रहे हैं मैच आपने, वो देखे वो इतना ही चलेगा ना। अगर मुझे ये बताएं, सऊदीज आईपीएल पे पैसे लगा रहे हैं गेम की वजह से, आपने वो गेम छोड़ दी, आप पैसे बना रहे हैं बेच के, मैच बेच के बना लेते हैं, वो आईपीएल खरीद के पैसे बनाएंगे। है तो पैसे की गेम ना। आप मैच बेच के पैसे बना लेते हैं, वो गेम देख के पैसे बना लेते हैं, इश्तिहारों से बना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आपकी इस दफा क्रिकेट मैच टीम वापस आए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीरियस। इन्होंने नेशनल एम्बेरसमेंट का बंदोबस्त किया है। वो जो याजू स्पोर्ट्स कंपनी है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी सही तरीके से। लेकिन ये कि अगर उसमें सर हो जाएगी, अगर कोई रिटायर्ड जनरल उसमें इन्वॉल्व ना हुआ, अगर वो हुआ तो फिर तो नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग की टॉप पोजीशन उनसे छिन गई है। भारत के शुभमन गिल 830 पॉइंट्स के साथ वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी से भी बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन छिन गई है। शाहीन शाह अफरीदी पहले से 5वें नंबर पर चले गए हैं और भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर आ गए हैं। तो गिल सिराज रिप्लेस बाबर एंड शाहीन एज नंबर 1 बैट्समैन एंड बॉलर। अब पहले नंबर पे बाबर आजम नहीं, और अभी जब मौका था एशिया कप में शाइन करने का, मौका था वर्ल्ड कप में शाइन करने का, तो वैसी परफॉर्मेंस आई नहीं। पिछले साल से नहीं आ रही, पिछला एशिया कप, पिछला वर्ल्ड T20, ये वाला एशिया कप, ये वाला देखे। नेपाल, नो डिसरिस्पेक्ट टू नेपाल, लेकिन नेपाल बेचारे अभी कल के बच्चे हैं यार, उनके खिलाफ आपने 150 किया, लोग आसमान पे लग गए। ऐसा नहीं होता ना। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा ही रही है, सब देख भी रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ क्रिकेट की दूसरी चीजों में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, चाहे वो बात हो रैंकिंग की, चाहे वो बात हो दूसरे फॉर्मेट्स की। और आज वो हो गया जो सोचा नहीं था। जी हाँ, तकरीबन 951 डेज के बाद बाबर आजम से उसकी ओडीआई की पोजीशन को छीन लिया गया है और इसका क्रेडिट जाएगा शुभमन गिल को। शुभमन गिल जिसको कहा जाता है प्रिंस है इंडिया का, उसने बाबर आजम की पोजीशन को छीन लिया है।